बकाया को लेकर रबर फैक्ट्री कर्मचारी बैठे धरने पर। विधान समिति से बकाया पास होने के बाद भी नहीं मिला कर्मचारियों को रुपये। 1 साल होने के बाद भी मिला नहीं अभी तक 1 भी रुपया। रबर फैक्ट्री को बंद हुए 23 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को बकाया नहीं मिला, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुए। उन्होंने रबर फैक्ट्री वर्कर यूनियन एसोसिएशन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद वे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई है। प्रमोद कुमार जी जाने जाएंगे आज जो आप लोग यहाँ आए हैं, किस संबंध में आए, क्या मामला थोड़ा सा? ये हम लोग का जो 270 करोड़ रुपया जो सरकार ने विधान परिषद कमेटी से जो पास करवाया है, उसकी मांग करने के लिए आज अपने लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कौन सी संस्थान से हैं आप लोग? हम लोग रबर फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन में एसएनसी कर्मचारी यूनियन से संबंधित हैं जी। तो क्या चल रहा है इस समय से? हम लोग का जो सारा का सारा मामला जो हो चुका हैगा, तो उसका जो भुगतान के लिए है वो उनको आज डीएम साहब को ज्ञापन देना है, और डीएम साहब से गुजारिश है कि वो ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचवाएं। कितने कर्मचारी इनको तो भुगतान मिला है ऐसे? जिनका भुगतान है वो सब मिला के 1445 लोग हैं। हाँ। जिनका भुगतान 270 करोड़ रुपए होना है, वो भी हुआ नहीं है अभी नहीं हुआ भैया। इसके अगर ये भुगतान नहीं होता तो क्यों कोई आंदोलन लगा रहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? हाँ, ये आज की जो यहाँ की स्ट्रेंथ है उससे भी निर्भर करेगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि हमने करीब करीब सभी लोगों से बोला है, लेकिन जो बेचारे अपाहिज लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो नहीं आ सकते हैं, केवल वही लोग नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी लोग आ जाएंगे। और उसके बाद में आगे की रूपरेखा अपने लोग यहाँ से जाने के बाद में बनाएंगे बैठ अपनी कमेटी के साथ। सतीश रोधी, पूर्व सचिव भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश। 1430 कर्मचारियों का रबर फैक्ट्री से मामला संबंधित है। 15 जुलाई 1999 को फैक्ट्री को एक तरफा बंद कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार रबर फैक्ट्री के एरिया पर इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रही है। हमारा सबका कहना ये है कि जितना भी 1430 मज़दूरों का जो भुगतान है, उस भुगतान का पेमेंट करने के बाद आप इंडस्ट्रियल हब को आगे दूसरे लोगों को सौंपें, क्योंकि ये फैक्ट्री एक तरफा बंद हुई है और बगैर शासन की अनुमति के लंबे समय से ये प्रकरण लंबित है। हम चाहते हैं कि मौजूदा प्रशासन, योगी जी तत्पर है इस मामले को निस्तारण करने में, लेकिन बीच में प्रशासन के द्वारा जो फाइल लखनऊ तक पहुंचनी है, ये जल्दी से जल्दी पहुंचे। और धरने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रशासन सक्रिय रूप से इस फाइल को उत्तर प्रदेश शासन तक भेज सके, ताकि मजदूरों का भला हो। टेट की परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी युवजन सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। रविवार को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक होने पर समाजवादी के लोहिया वाहिनी व युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड छात्र सभा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। टीईटी की परीक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की कि पुनः टेट की परीक्षा कराई जाए। समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर पहुंचने में बस और ट्रेन की मुख्य व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी है, उन्हें हर जाने के तौर पर आर्थिक मदद की जाए और रेलगाड़ी बसों में यात्रा मुफ्त की जाए। मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी भुवनेश यादव। हम लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया है, वो कल जो टीईटी की परीक्षा जो रद्द की गई थी, जिसका पर्चा लीक हुआ, हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर पुनः उनका पेपर कराया जाए। और जो छात्र नौजवान परेशान हुए हैं, जिनका इतना किराया भाड़ा लगा, आने वाले समय 15 दिन के अंदर परीक्षा हो और उनके लिए बस मुहैया कराई जाए। और जो छात्रों का नुकसान हुआ, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का उन्हें मुआवजा, ये नुकसान दिया जाना चाहिए सरकार को। और योगी जी, मोदी जी पहले पकौड़े तलने का वैसे छात्र और नौजवानों से वायदा कर चुके थे कि पकौड़े तलो, रोजगार दो, लेकिन अगर इस तरीके से उतर रहा तो आने वाले समय में छात्र जो हैं पकौड़े ही तल पाएंगे, बाकी भविष्य तो सभी का खराब होने वाला है। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दोबारा जो है वो दोबारा परीक्षा करवाएंगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर योगी जी हमारी इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी छात्रों को जो परेशानी हुई है, उसका आने वाले 2022 में छात्र इसका समाजवादी साइकिल का बटन दबा के इनसे सरकार को बदलने का काम करेंगे, उनसे बदला लेने का काम करेंगे।
बारात देखने गए बच्चे की करंट लगने से मौत। बरेली बारात देखने गए बच्चों को गीता पैलेस बारात घर में करंट लगने से हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना भमोरा के गांव बलिया निवासी राम वकील का 10 वर्षीय अर्जुन कस्बा बलिया में बने गीता पैलेस में बारात घर में बारात देखने गया था। इस बीच टेंट में करंट लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। क्या नाम भैया आपका? राम वकील साहब। आपके कौन थे बेटा? लड़का था साहब, क्या नाम था इसका? अर्जुन साहब। कैसे खत्म हो गया? जी सर, पाठक जी जो विनोद पाठक जी है सर बल्लिया के, उनका बारात घर बना हुआ है सर। तो वहाँ सजावट वगैरह आती, जो मेन गेट होता है सर, उस पर कोई टाट टच हो रहा था सर। इन्हें उसको पकड़ा, उसमें सर इनको करंट लगा सर, वो वहीं ख़त्म हो गए सर। कितनी उम्र थी इसकी? सर 10 साल। कि बारात देखने गया था? जी सर, बारात से बैंड बजा सर, बारात देखने के लिए बच्चे भग गए थे सर। ये तो पढ़ता है बच्चा क्या? हाँ सर, पढ़ता है कम क्लास, हम काम वाले आदमी सर, 2-3 क्लास पढ़ा हुआ है। आप तो कहाँ के रहने वाले भैया? हम सब बल्लिया के रहने वाले हैं। बारात घर बलिया में है? जी हाँ, बारात घर बल्लिया डपटा रोड पे सर। किस नाम से? प्रमोद पाठक जी सर। बारात घर किस नाम से? प्रमोद पाठक जी सर। गीता पैलेस से? गीता पहले सर। तो रात में खत्म हो गया बच्चा? सर रात में खत्म हो गया था सर। मरने से सांस दौरा चल रहा था सर, तो साहब ने बोला कि भमोरा ब्लॉक जाइए सर। भमोरा ब्लॉक से सर रेफर कर दिया साहब यहाँ के लिए, बरेली के लिए साहब। रात में ही खत्म हो गया था? मसाज चल रही थी सर, हल्की हल्की सांस थी यहाँ लाए सर, थे तब तक खत्म हो गया? खत्म हो चुका था सर। महिला का अपने घर गन्ने के खेत में पिटाई की बेहोश हालत में महिला कीचड़ में मिली। पुरानी रंजिश के तहत बाजार गई महिला का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। दरिंदों ने महिला को लात घूंसा और साथियों ने इतना पीटा कि बेहोश हो गई। बदमाश उसे मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। महिला के लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक युवती जब अपने गांव वापस लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ युवकों के द्वारा उस पर मारने की नीयत से हमला किया गया, उससे मारपीट की गई, जिससे कि वह युवती वहां पर बेहोश हो गई थी। युवती के पिता के द्वारा थाने पर 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। युवती के इलाज के उपरांत उसके होश में आने पर बयान लिया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि ताहिर अली और उसके कुछ साथियों के द्वारा उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। और ये हमला पूर्व में एक रंजिश उनके बीच, परिवार के बीच में चल रही थी, और जिसकी वजह से ये हमला उसके द्वारा किया गया है और उसको मारना चाहते थे। और जाते समय उनके द्वारा कहा भी गया कि दोबारा इस तरह की कोई जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा इसमें ताहिर अली और उसके अज्ञात साथियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें युवती के द्वारा बताया गया है कि इसमें उसके साथ कोई दुष्कर्म या इस तरह की वारदात नहीं हुई है, केवल पुरानी रंजिश के तहत इसमें मारपीट और हमला उनके द्वारा किया गया है।